हे गाइस, दिस इज दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट है ना भाई, वो मैच रिव्यू है रियल मैड्रिड का। आ गई भाई। मतलब जैसे जैसे हम लोग सीजन एंड की तरफ जाते हैं ना, रियल मैड्रिड में ना कमबैक वाली आत्मा आ जाती है। लेकिन खैर, कल की कहानी ना थोड़ी अलग थी। और अगर इस मैड्रिड डर्बी की बात करें तो देखो, मैड्रिड डर्बी सारे ही टेंस होते हैं, सारे ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं इमोशन से भरे हुए होते हैं। लेकिन कल का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है अगर आप इसको स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से देखते हो, अगर आप इसको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हो। और अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा। जिस तरीके से जो स्टोरी का बिल्डअप हुआ था, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब बकचोदी वाली चीज़ हुई थी। मतलब मेरे को लगता है कि वो जो किया था कि उसका जो पुतला वहाँ पे लटका दिया था, रेसिस्ट वगैरह, यार ये थोड़ा ऊपर के लेवल का चले जाता है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर आपको जो सीरियस, मतलब ला लीगा ट्विटर पे कंडेम कर रहा है, फिर जो कर रहा है इट्स नॉट इनफ। इससे ये नहीं होगा कि भाई आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। मतलब सबसे बड़ी चीज़ होता क्या होती है, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू सी कि रेसिज्म है। खैर अगेन, मैं बस तुमसे भाई रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ें होती है ना, जो सर के ऊपर की होती है, उनको थोड़ा सा साइड रखा करो। लेकिन भाई कल जो हुआ, क्या सही में रियल मैड्रिड का ये साल हो सकता है जहां पर हम फाइनली कोपा देल रे जीते हैं। लास्ट टाइम भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोपा देल रे हम एंसेलोटी के अंडर ही जीते थे, जब गैरेथ बेल का वो वाला आइकॉनिक गोल आया था। देखो यार, कल मैं सही बताऊं ना तो यस, रियल मैड्रिड वाली चौड़ है। वो 80 मिनट के बाद खेलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में खैर बेंजेमा ही नहीं, हमारे 3 एक्स्ट्रा टाइम के गोल मारे, चाहे हम यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट की बात करें, चेल्सी के अगेंस्ट बात करें, या फिर अब हम यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बात करें। और सही बताऊँ तो कायदे से मैं कभी इतना एग्रेसिव जाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, बता दिया कि बाप बाप ही होता है, बहन चोदो। तो वो अच्छी चीज़ लगी मेरे को, एथलेटिको मैड्रिड को हमने बता दिया। लेकिन पता है कल ना यार मेरे को नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। सही बात बताऊँ तो गेम पहला हाफ तो बहुत ख़राब खेला। कार्लो एंसेलोटी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी इस चीज़ को कि भैया देखो, पहला हाफ तो इतना खराब कैसे खेला और सेकंड हाफ इतना अच्छा कैसे खेल गया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। खैर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप इसका कह सकते हो कि जहाँ सिमियोनी की, अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करें, सिमियोनी की जो जैसे जैसे गेम आगे जा रहा था, उसकी जो गेम प्लान था वो कहीं ना कहीं उसकी खुद की परफॉर्मेंस को डिमिनिश कर रहा था। वहीं अगर एंसेलोटी की बात करें तो ये तो देखो पता ही है कि एंसेलोटी के मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो अच्छे जाते हैं, और कल उसका प्राइम एग्जाम्पल था। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लाइक मेंडी बाहर गया, आई होप ही रिकवर सून, लेकिन जब कामाविंगा को वहां पर शिफ्ट किया गया, भाई लेफ्ट बैक पे अच्छा खेल गया यार वो। और ऐसा नहीं है कि लेफ्ट बैक पे आके मेरे को बहुत अलार्मिंग लग रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेंडी है, इससे खराब क्या होगा। क्योंकि सही बताऊं भाई, मैं पहले हाफ में मैं बर्दाश्त के बाहर था, जिस तरीके की हम डिफेंडिंग कर रहे थे, जिस तरीके की पासिंग कर रहे थे। नाचो फर्नांडस को मैं सहन नहीं कर सकता भाई एज अ राइट बैक। आई नीड कारवाल चाहिए भाई मुझे वापस, चाहे कैसा भी हो, लेकिन चाहिए। अब तो इस तरह की परफॉर्मेंस देख के और लग रहा है कि फ्रान गार्सिया को भाई तुम फटाफट से उसका 5 मिलियन पे करो और उसको लेके आओ। साथ ही अगेन भाई डेनी सेबायोस, अब देखो आ गया, आज खबर आ गई कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है। और देखो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहा है, देखो कहना गलत नहीं होगा, अगर वो रोटेशनल प्लेयर के तौर पर रहेगा तो अच्छा प्लेयर है। कार्लो एंसेलोटी उसका काम निकाल पा रहा है, उससे काम बन रहा है और अपना काम हो रहा है। यस, एक मिडफील्ड जिसमें कामाविंगा है, टोनी क्रूस है, लुका मॉड्रिच है, वाल्वर्दे जैसे प्लेयर्स हैं, उसमें सेबायोस आके अगर कुछ इनपुट दे रहा है और चेंज कर रहा है तो यस, अच्छी चीज़ है, एक इंप्रूवमेंट आया है। साथ ही हम बात करें कामाविंगा की, तो भाई कामाविंगा पे अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कार्लो एंसेलोटी ट्रस्ट करने लग गया है कि 5-6 गेम लगातार खेल रहा है। बट अगेन बेंजेमा को बॉल नहीं मिल रही है, विनीसियस पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हाँ भाई गोल आया, अच्छी बात है, लेकिन गेम चेंजर भाई रॉड्रिगो ही है भाई। उसको पता नहीं क्या हो जाता है जब हम लाइक डेथ गेम में जा रहे होते हैं, उसको पता नहीं क्या ही हो जाता है यार। मतलब वो गोल इट्स प्योर क्लास यार। मतलब उस तरीके से उसने वो गोल स्कोर किया ना भाई, मैं पढ़ रहा था और मैं किताब बंद करके मैं बैठ गया, मैं कहा भैया मैच बहुत सही आएगा अब। तोड़े मतलब इट वॉज अ गोटा मोमेंट गोल, बहुत सही गोल था यार वो। मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग गोल। लेकिन अगर मैं थोड़ा एथलेटिको मैड्रिड की बात करूं तो वहां से भी देखो गेम तो अच्छा खेला। अगर मैं ग्रीजमैन की बात करूं, फ्लॉलेस है भाई, लिटरली फ्लॉलेस है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कार्लो एंसेलोटी ने अभी भी फिगर आउट नहीं किया कि लो ब्लॉक को तोड़ना कैसे है। पैटर्न्स अभी भी नहीं है, बेंजेमा के पास बॉल नहीं आ रही
और अगर हम टोनी क्रूज की बात करें तो एक चीज मेरे को और भी अब थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम विनीसियस और टोनी क्रूज की पार्टनरशिप की बात करें ना तो काम कर नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से विनीसियस जूनियर को रन चाहिए ना, और उसके साथ एक रनर भी होना चाहिए, क्योंकि विनीसियस जूनियर अभी कंप्लीटली डिपेंडेंट है बेंजिमा के साथ 1v1 करने के लिए। ऐसे में टोनी क्रूज तुमको पता है कि विजन है, सब है, आर्किटेक्ट अपना, स्नाइपर बढ़िया है, लेकिन भागेगा नहीं और वर्क रेट मेरे को लगता है चाहिए। ऐसे में आई होप कि भाई आने वाले टाइम में चुआमेनी हमको सीडीएम पोजीशन देखे और कामाविंगा आगे खेले, टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच में से एक यहां पर बैठे कर। इतने सारे मैचेस हैं कि सबको मिनट मिलने वाले हैं। खैर अगेन अ टिपिकल रियल मैड्रिड गेम जहां पर भाई कमबैक आ गया एट द एंड ऑफ द चौड़ है, ये वाले पे मैं तारीफ है, चौड़ होनी भी चाहिए जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही थी। लेकिन खैर इसी के साथ बात करते हैं अपने बड़े भैया की। अरे भाई यार क्या बात करें भाई, अल नसर यार, भाई अल नसर इट्स, मैं कह रहा हूँ अल नसर का तुम गेम देख रहे हो तो कॉम्बी फिल्म डिस्प्रिंट खा के देखना, तुम्हारे लाइक सवारी अपने सवान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है, ऐसी बात है। जो उसमें भी हार गए, इतिहाद से हार गए, और पहला सिल्वरवेयर जो कि रोनाल्डो जीत सकता था अल नसर में, गया 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 भाई, गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। और इतना बेकार फुटबॉल खेलती है ना भाई अल नसर, मतलब मेरे को लगता है कि अल नसर जब किसी प्लेयर को साइन करती है ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अभी ढूंढ रहे होंगे कि हाँ भाई कौन पॉपुलैरिटी हमको ज़्यादा देगा, मार्सेलो को ले लेते हैं, सर्जियो रामोस को ले लेते हैं, ये वो है। और इसमें हम ये नहीं सोचते कि टीम को कैसे अपग्रेड करेंगे, इसमें हम ऐसे सोचते हैं कि रोनाल्डो रामोस को साथ में खेले। भाई इनको तो चाहिए, भाई इनको टीम, इतनी घटिया टीम है ना भाई, सही में। तालिस्का एक बहुत सही प्लेयर है, अब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा रोनाल्डो ने भी आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली परफॉर्मेंस दे दी भाई, लेकिन ये टीम इतनी चूतिया खेलती है ना, आप देख नहीं सकते। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कल को रोनाल्डो गोल मारेगा और गिव अवे करूंगा मैं तो इस पे तो करूंगा कि रोनाल्डो ने गोल मार दिया, लेकिन एक बार गिव अवे इस पे भी करना पड़ेगा कि एटलीस्ट इस टीम ने एक गोल निकाल दिया। भाई बहुत खत्म गेम, भाई बहुत खत्म है भाई, कैसे मतलब कैसे झेला जाएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम पैसे खर्च करो, टीम बिल्ड कर लो कि अच्छी ढंग की खासी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी जिडान को लेके। भाई देखो कल एथलेटिक ने काफी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली और मैं तुमको एक बहुत ही संक्षिप्त में मैं तुमको पिन पॉइंट बताने वाला हूँ कि स्टोरी क्या है। देखो जिडान के साथ अभी सिचुएशन ये चल रही है कि यस सबको पता है कि जिडान वापस से मैनेजमेंट में आने वाला है, और ये भी सबको पता है कि क्लब होगा, क्योंकि अगर नेशनल टीम होती तो वो सिर्फ फ्रांस ही होती। अब ऐसे में कहीं ना कहीं क्लब की बात करें ना तो यहाँ पर 3 क्लब हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर उसने प्रीमियर लीग ऑप्शन को बिल्कुल ही हटा दिया है, और उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि वो क्योंकि इंग्लिश में मास्टरी नहीं कर सकता, मतलब मास्टरी नहीं करता, तो उसको पता है कि यार देखो सीधी सी बात है, इवन दो उनई एमरी है, बाकी सारे मैनेजर्स है कि उनका पकड़ नहीं होती लैंग्वेज पे, लेकिन वो फिर भी प्रीमियर लीग चले जाते हैं। मेरा स्टाइल ऐसा नहीं है, मैं वहां तक तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे सारे एस्पेक्ट्स जो भी फैक्टर्स मैं कंसिडर करता हूं उसमें मैं मास्टरी हासिल ना कर लूं। ऐसे में प्रीमियर लीग तो हटा ही दो। अब आते हैं 3 लीग्स जिसमें आती है ला लीगा, आता है लीग 1 और आता है सीरिया। अब सीरिया की बात करें तो दैट इज यूवेंटस। अब तुमको पता है यूवेंटस और जिडान का है अच्छा खासा रिलेशन, लेकिन अभी करंटली मेरे को लगता नहीं है कि यूवेंटस इतना अट्रैक्टिव लाइक प्रपोजिशन होगा कि जिडान यहाँ पर यूवे को कहीं ना कहीं करे। तो मैं तो काफी लोग कहेंगे कि भाई जिडान को रिबिल्ड करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये भी मानो कि जिडान को रिबिल्ड एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में करना अच्छा लगता है जहां पर वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब रिक्रूटमेंट करे या फिर फाइनल ट्रॉफीज के लिए compete करे, अच्छा हो, मतलब कुल मिला के अच्छा। और ऐसे में टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो उसको नहीं चाहिए, और यूवेंटस में टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो है, चाहे फाइनेंशियली कह लो चाहे आप वैसे कह लो। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर लीग 1 में मार्सेल की, तो अगेन मार्सेल में आपको उसका होम टाउन है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मार्सेल भी बिग ट्रॉफीज के लिए compete नहीं कर रही है एज ऑफ नाउ, तो क्लब बचता है एक। अब इसकी सिचुएशन एथलेटिक ने ये बताई कि अभी आउटर जो कि एनोनिमस रखा गया है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, उसने यहाँ पर एक कहा कि जिडान रियल मैड्रिड पे यहाँ पर अपना तीसरा स्टिंट देख सकता है, और इस समय जो सबसे अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है वो यही है कि यहाँ पर जिडान रियल मैड्रिड ही आ सकता है। एक छोटा सा फैक्टर ये भी कि वो ब्राजील भी जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर यही बोल रहा है कि भाई ठीक है वो रियल मैड्रिड ही आ सकता है। हाउएवर अभी ये कंफर्म नहीं है कि रियल मैड्रिड में फ्लोरेंटिनो पेरेज और जिडान के बीच में जो रिलेशन है वो किस कदर अच्छे हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है, तो आने वाले टाइम में हमको इस पे अपडेट लेना पड़ेगा। बट भाई डू लेट मी नो कि अगर रियल मैड्रिड जिडान को ले आती है और कार्लो एंसेलोटी चला जाता है तो यू वुड बी हैप्पी और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बार्सिलोना से। सबसे पहले तो कल का काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब पेप गार्डियोला ने आउट ऑफ नोवेयर बार्सिलोना के लिए, भाई उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि मैं सिटी में हूँ, मैं चाहे बुर्ज खलीफा में हूँ, मैं चाहे किसी के साथ बेड पे हूँ, लेकिन अगर मेरे को उस टाइम बार्सिलोना बुलाएगी तो मैं चला जाऊंगा बिकॉज बार्सिलोना इज माई होम। एंड नाउ आई वंडर कि
अगर ऐसा है, मतलब इतना सवाल होगा, ले क्यूरियोसिटी दिमाग में आ जाता है ना। मैं सोच रहा हूँ कि अगर पेप गार्डियोला और बार्सा के बीच में रिलेशन इतने ही अच्छे हैं, स्टिल वंडर की लाइक वाल्वर्दे को सैक करने के बाद, किके सेटियन को हायर करने से पहले या फिर रोनाल्ड कोएमन को लाने से पहले ये पेप के पास क्यों नहीं गए? आई वॉज नॉट लाइक, मैं उस टाइम क्रिएटर नहीं था तो मैंने इतने घुस के नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज डेफिनेटली पढ़ूंगा। डू लेट मी नो अगर तुमको इस सवाल का जवाब पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि पेप को क्यों नहीं लेके आए, या फिर कभी जावी से पहले क्यों नहीं लेके आए। खैर आई थिंक जावी तो यार थोड़ा फैन मोमेंट था, जैसे होते ना रॉक वाला सीन था, तो जावी तो द रॉक है कैंप का, बट स्टिल उससे पहले भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती थी जहाँ पर ये सही में पेप गार्डियोला को लेके आ सकते थे, लेकिन आए नहीं। ले इससे बात करें अगर गावी की, तुमको पता है गावी का यहाँ पर जो लालीगा का प्रपोजल दिया था बार्सिलोना ने, उसको रिजेक्ट कर दिया लालीगा ने। उनको लगा कि भाई जेरार्ड पीके चला गया, हमने 2-3 प्लेयर्स और निकाल दिए, तो ऐसे में यहाँ पर हम गावी को नंबर 6 या फिर गावी को पर्टिकुलरली फर्स्ट टीम प्लेयर हम रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन लालीगा ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ ही अगर कॉन्ट्रा रिन्यूअल्स की बात करें तो अराउगो का जो रिन्यूअल है वो भी पेंडिंग पड़ा है लालीगा ने। ये अच्छी बकचोदी है, अभी इनको और बकचोदी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे शायद से बार्सा टीवी का कुछ परसेंटेज यहाँ पर बार्सिलोना सेल कर सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी के साथ तुमको पता है पिछले सीजन यानी कि 2022 के समर ट्रांसफर विंडो में उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया था 2 साल के लिए। अब बार्सिलोना यहाँ पर अपना पर्टिकुलरली सही होमवर्क करना चाहती है और वो मानती है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है उस्मान डेम्बेले की, भैया ऐसा है कि अगले साल जब ये 1 साल बचेगा फिर वही बकचोदी हो जाएगी, तो अभी से ही वो अपना होमवर्क करना चालू कर दें और फरवरी के एंड तक हम देखने वाले हैं कि उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बातें चालू भी हो जाएंगी। और मेरे को कोई भी रीज़न नहीं लगता कि वाई उस्मान डेम्बेले को अपना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बार्सा के साथ रिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज मतलब मेरे को आज तो चलो ठीक है, उस्मान डेम्बेले बहुत गोल्स मार रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लोसिव विंगर्स, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट थे, मैं भी उसमें अगेंस्ट था, लेकिन जावी हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। अगर आपका मैनेजर, जब काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट हो और आपका मैनेजर आपके साथ खड़ा हो ना, तो भाई मान लो कि आप में बहुत कुछ तो स्पेशल है, और वो चीज़ जानता है और उसको परख लिया है उसने। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मैं पेपर देके आया था, 100 में से 50 नंबर करके आया था, इस चीज़ की मेरे को काफ़ी खुशी है। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।